नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बड़े दिनों बाद वापसी। चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन देख रहे थे कल, है ना? एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। कैसे गोल मार दिए। पूछते हो क्लास है कि नहीं, और जब भी आप पूछते हो उस दिन गायब रहते हो। सुनना चाहती कि नहीं आज क्लास नहीं है, ऐसे भी छुट्टी मारने वाले। चलिए, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भले आपको बोर लगे, लेकिन फिर से शुरू से रिवाइज करूँगा, ठीक है? डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट नरेशन क्या, जिसको डायरेक्टली बोल दिया जाए, एज इट इज़ किसी ने बताया है उसको एज इट इज़ प्रस्तुत कर दिया जाए, डायरेक्ट नरेशन। अपने शब्दों में प्रस्तुत किया जाए, इनडायरेक्ट नरेशन। अगर और दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँ, इन्वर्टेड कॉमा लगा हो डायरेक्ट नरेशन, नहीं लगा हो इनडायरेक्ट नरेशन। 6 नियम देखे थे, 6 रूल आपको फॉलो करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए। पहला, स्ट्रक्चर चेंज करना है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, वो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा देना है। दूसरा, कनेक्टर यूज़ करना है, जैसे दैट, जैसे टू, से आएगा आगे, ठीक है? तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो टेंस वगैरह चेंज करोगे, ठीक है? चौथा, प्रोनाउन चेंज करोगे, है ना? सन के हिसाब से SON, अगर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से थर्ड। नो चेंज, ठीक है? और ऐसे कितने टोटल 6 रूल्स थे। चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड, हियर का देयर हो जाता है, ठीक। और एडिशन ऑफ कनेक्टर ये तो देख लिए, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब को भी, रिपोर्टेड वर्ब को भी चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। देखो, ही सेड टू मी आई विल पेंट हियर, ठीक। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसको बोला था रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है उसको क्या बोला था, रिपोर्टेड। इस पे 6 चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। देखो, पहला, स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, ही टोल्ड मी दैट ही वुड पेंट हियर, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब जो था सेड टू, उसको टोल्ड कर दिया गया, ठीक है? यहाँ पे जो प्रोनाउन था आई, वो अच्छा ठीक है, इसमें रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, टेंस पे आता हूँ, प्रोनाउन के बारे में चर्चा नहीं किया था रिकॉर्डिंग में। ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ये नहीं हमें ध्यान रहेगा। चेंज ऑफ टेंस, टेंस की बात करते हैं, कब चेंज करेंगे टेंस को। देखो, सेंटेंस का 2 पार्ट होगा, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, एक होगा रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में होगा नहीं करेंगे। अच्छा, अगर पास्ट में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उसको कैसे चेंज करेंगे? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल कंटिन्यूस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में रहा, सिंपल पास्ट में रहा अगर, तो उसको पास्ट परफेक्ट, और कंटिन्यूस में रहा तो परफेक्ट कंटिन्यूस। इतना क्लियर था क्या? ठीक है। ये चेंज इन टेंस। फ्यूचर टेंस रहा, विल का वुड हो जाता है, शेल का शुड हो जाता है। कुछ मॉडल्स रहे जैसे कैन और मे, तो कैन का कुड, मे का माइट, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है आज। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस भी थे, कोई फैक्ट रहे, कोई प्रोवर्ब रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, ठीक है, कोई हैबिट रहे, कोई रूटीन एक्शन रहे, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, ना ये हमेशा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ ही बना रहेगा। कल भी उगा था, आज भी उगा है, परसों भी उगेगा, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोनाउन, यहाँ से देखते हैं इसको। एक यहाँ पे उदाहरण देखो, राम सेड आई एम गोइंग टू माई
वर्क, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभार यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, ठीक है, सेड टू मी ये रहता, अगर मिसिंग है तो ये मान के चलना कि मुझे ही बोला गया होगा, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, राम ने बोला, ठीक है, किसको बोला, अगर मिसिंग है तो उसको मी ही मानना है ना, टू मी, ठीक, ध्यान रखना इस बात को। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई वर्क, ये इनडायरेक्ट इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। राम सेड टू मी, ठीक, राम सेड टू मी, ठीक है, आई एम गोइंग टू माई वर्क। अब यहाँ पे देखो टू मी अगर रहता तो क्या करता, टोल्ड, ठीक है, ये स्किप है, लेकिन यही मान के चलना कि किससे बोला जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है, ठीक है। अब राम सेड को राम सेड कर दिए, ठीक, एक कनेक्टर लगाया कौन सा, दैट। ये जो आई और ही जो चेंज हुआ है इसी के बारे में हमको चर्चा करना है कि ये कैसे चेंज होगा, जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन जो भी नाउन के बदले यूज़ कर दिया जाए वो प्रोनाउन है, ठीक है। एक और चीज़ देखे थे हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पिछले क्लासेस में, है ना। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, आई वी, सेकंड पर्सन में यू को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही शी इट दे कोई नाम रहेगा, ठीक है, ये सारे कोई नाम है, राम श्याम है, ये सारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। तो ये जो आई का ही हो गया कैसे हो गया, इसी नियम पर चर्चा करना है। और ये कैसे होता है, आप एक कोड याद रख लीजिएगा, सन, ठीक है, क्या याद रखना, सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। सन से रखना, एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई फर्स्ट पर्सन रहा तो उसका प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। और राम सेड में यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट, राम, ठीक है। अगर सेकंड रहा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अगर यहाँ पे टू मी मान के चलता हूँ अगर रहता तो मी क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। और थर्ड पर्सन रहे तो कोई बदलाव नहीं करते। तो इस नियम के आधार पर यहाँ पे देखते हैं, राम सेड आई एम गोइंग टू माई वर्क, ठीक है। टेंस के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अगर पास्ट है तो ये प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, आई एम गोइंग को वॉज गोइंग हो गया, ठीक है। अब देखिए जो प्रोनाउन है उसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, और मैं बोला फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सन, एस ओ एन, कैसे चेंज करना, सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम के लिए प्रोनाउन लगाएंगे, है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, प्रोनाउन को चेंज, प्रोनाउन लगाना है वहाँ पे, है ना, एज इट इज़ राम ही नहीं लगा देना है, राम तो फिर नाउन हो जाएगा, आपको क्या यूज़ करना है, प्रोनाउन। और राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही, ठीक है। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम इज डांसिंग, ये सब करेंगे तो राम गोज टू स्कूल, फिर राम 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 की जगह आप ही लगाओगे ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से अगर प्रोनाउन चेंज करना होगा तो राम के लिए क्या लाओगे, ही। आई एम गोइंग टू माई वर्क, अब ये जो माई है, ही वॉज गोइंग टू माई वर्क थोड़ी ना होगा, इसको भी चेंज करोगे, है ना, इसका भी पॉजेसिव जो है उसको चेंज करोगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव को। तो आई का जैसे माई होता है वैसे ही का क्या होगा, हीज होगा, ही वॉज गोइंग टू हिज वर्क, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं आगे, जैसे श्याम सेड टू यू, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सिंसियरली, ठीक है। राम सेड टू यू, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली, ठीक है। राम सेड टू का टोल्ड हो जाता है, ठीक है। राम श्याम टोल्ड यू दैट, एक कनेक्टर लग गया, इन्वर्टेड कॉमा सब हट गए। अब यहाँ पे यू का यू आ गया, क्या चेंज नहीं किए होंगे, कैसे किए होंगे, फिर वही बात, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सन, एस ओ एन। यहाँ पे अब आप देख रहे हो यू और यूअर, तो ये सेकंड पर्सन के बारे में बता रहे हैं, और सेकंड पर्सन हो तो आप किसके हिसाब से चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पे राम सेड टू यू, सब्जेक्ट श्याम है, ऑब्जेक्ट यू है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे यू का प्रोनाउन अगर चेंज करोगे तो यू ही आएगा। राम टोल्ड टू यू दैट यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सिंसियरली, यहाँ पे यूर का भी यूर है, चेंज हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि इसी को उठा के लिख दिया, इसके हिसाब से चेंज हुआ है। अगर ये बदल जाए तो फिर दूसरा प्रोनाउन आता है, जैसे जस्ट इसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। सुरेश सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग वर्क सीरियसली या सिंसियरली, जस्ट ऊपर वाला ही सेंटेंस है वैसा ही, है ना, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, मी, पहले यू था। अब देखो ये सेकंड पर्सन है, सॉरी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी,
तो ये यू का क्या हो जाएगा, आई। मी मतलब मैं के लिए क्या प्रोनाउन लगेगा, आई। आई एम नॉट डूइंग, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, जैसे यू का यूआर है वैसे आई का माई होता है, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क सीरियसली, ठीक है। ही सेड टू मोहन रोहित शुड अलाउ हिम टू कंप्लीट इट, ठीक है। रोहित थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए कोई बदलाव नहीं, ठीक है, नो चेंज, तो रोहित का रोहित होगा, शुड अलाउ हिम टू डू दैट, ठीक है। तो ये प्रोनाउन को इस तरीके से हमको चेंज करना है। चौथा देखते हैं, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड। अगर कहीं पे भी आपको टुडे दिख गया ना डायरेक्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट में आप टुडे ही नहीं लिखोगे, उसको दैट डे लिखोगे। यस्टरडे है तो द लास्ट डे लिखोगे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, दीज का दोज, दिस का दैट, हियर का देयर, नाउ का देन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी है, बस याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ, सर 6 चेंजेस थे, 6 रूल्स थे, 4 ही बता रहे हैं, बाकी अभी आगे ही देख लेंगे, है ना। जैसे कनेक्टर वगैरह यूज़ करना है, और जो 2 है सेंटेंस के हिसाब से देख लेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने पहले ही बताया था, 5 प्रकार के सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए हमने देखा था, उसमें पहला था असर्टिव। असर्टिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस ये किस टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है। एक रूल देखना है, आपको ध्यान देना है, अगर सेड टू रहा तो सेड टू को किस में आप चेंज कर दोगे, टोल्ड में, और टोल्ड के बाद टू नहीं आता, ठीक है। मतलब से टू होता है, टेल टू नहीं होता, ठीक है। से के बाद टू लग जाता है, लेकिन टेल के बाद नहीं लगता, तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है, से टू का टेल हो जाता है, ये टेल का ही सेकंड फॉर्म है। विल से टू का विल टेल, इसके बाद टू नहीं लगेगा, ठीक है। एक और वर्ड पे आपको ध्यान देना, इसी प्रकार से एक रिक्वेस्टेड वर्ड भी आएगा, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे ना, तो जितने भी प्लीज वाले वर्ड रहेंगे तो उसका इनडायरेक्ट नेशन में चेंज करोगे, रिक्वेस्टेड वर्ड लगता है, रिक्वेस्टेड के बाद भी टू नहीं लगता, डायरेक्ट रिक्वेस्टेड मी आएगा, ठीक है, ना कि रिक्वेस्टेड टू मी। एक और कनेक्टर यूज करना होता है, दैट, है ना। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट हटाते हैं, इसको हटा दिए तो कुछ तो डालना पड़ेगा, कनेक्टर, ठीक है। तो इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मोहन सेड ही विल डू इट। अब एक साथ सारे नियम को, सारे रूल्स को अप्लाई करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है, मोहन सेड ही विल डू इट। एक एक करके चेंज करते हैं। मोहन सेड, सर अभी तो आप बताए थे सेड के बाद टोल्ड लग जाता है, हाँ लगता है, लेकिन कब आगे टू रहे तब, सेड टू रहे तो टोल्ड होता, यहाँ पे खाली सेड है तो सेड का सेड ही रह गया। ये स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया, पहले एक कनेक्टर यूज कर दिया दैट, ठीक है। अब ये जो ही है उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है, प्रोनाउन करना होता है, ठीक है। लेकिन जो ही है वो तो थर्ड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, नो चेंज, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, मतलब ही है तो ही रहेगा। कल आए थे क्या आप दोनों, नहीं आए थे, आप तो एकदम बीच बीच में आते हो, ईद का चांद हो गए हो, ठीक है। तो यही का ही रहेगा, ठीक है, ही मत करो, ही का ही रहेगा। ही विल, याद करिए टेंस में पढ़ाया था, पास्ट को कैसे चेंज करना है, फ्यूचर को कैसे चेंज करना है। तो फ्यूचर में कोई सेंटेंस रहे तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, तो विल का वुड डू इट, ओके। ही सेड टू रानी सोनी डिड इट। देखो यहाँ पे सेड था, यहाँ पे सेड टू हो गया, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सेड है तो सेड ही रहेगा। ही टोल्ड टू रानी, इधर का प्रोनाउन कभी चेंज मत कर देना ना, जो करना होता है इधर ही का करना होता है। ही टोल्ड रानी, टोल्ड टू रानी नहीं, ही टोल्ड रानी दैट, ये हटा के दैट लगा दिए। अब सोनी है, सोनी कौन सी पर्सन है, थर्ड पर्सन, सोनी हैड डन इट। सर ये हैड कैसे आ गया, ये जो देखो ये पास्ट टेंस में, वो पास्ट में भी सिंपल पास्ट टेंस है। सर कैसे मालूम चला, वर्ब का सेकंड फॉर्म देख के, डू का डिड होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है ना, उसका पास्ट परफेक्ट कर देते हो आप। पास्ट परफेक्ट कैसा रहता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड डन इट, दैट सोनी हैड डन इट, ठीक है। अगर एकदम डीप में आप इसको नहीं भी समझ आ रहा होगा, ऊपर ऊपर से ही आया होगा, थोड़ा बहुत नियम कानून मालूम होगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, 4 ऑप्शन में इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। कोई एक नियम भी याद आ जाए, हाँ भाई ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। एक्सरसाइज में अगर 4 ऑप्शन वाला होगा तो देखते हैं। ही सेड टू रानी हो गया, ही सेड टू राम सीता इज डूइंग इट, ठीक है। सेड टू आ गया, सेड टू का क्या कर दो, टोल्ड, राम का राम, इन्वर्टेड कॉमा में है, सीता इज डूइंग इट, इन्वर्टेड कॉमा ये सब हटाया, स्ट्रक्चर चेंज किया और कनेक्टर लगाया दैट,
सीता थर्ड पर्सन है, तो सीता का सीता ही रख दिए, क्यों, SON, नो चेंज। इज का वॉस कर दिए, ठीक है, इज का वॉस कर दिए, क्यों, ये प्रेजेंट टेंस में रहता है तो प्रेजेंट का पास्ट एज इट इज करते हैं, इज, वॉस, हैज, हैड, ठीक है, हैज बीन, हैड बीन, ऐसा। तो इज का वॉस, सीता वॉस डूइंग इट। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे उसको देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस की तो बात हमने कर ली, ठीक है। अभी अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस अब ये सीख रहे हैं, 6 और ये हमको अप्लाई कर रहे हैं उन 5 प्रकार के सेंटेंस में जो हमने पहले देखा है, असर्टिव, फिर इंट्रोगेटिव, है ना, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, इस प्रकार के। तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले लेक्चर में भी बताया था, क्वेश्चन 2 प्रकार के हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसका जवाब या तो हाँ या तो ना, एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप जवाब विस्तार से दोगे, ठीक है, कारण बताओगे, विस्तार से दोगे, ठीक। जैसे हाउ रहा, कैसे, तो कैसे के लिए बताओगे ना, कैसे, ठीक है। तो अगर सवाल इस प्रकार है कि उसका जवाब हाँ या ना में ही दिया होना है और कैसे मालूम चलेगा सर उसका हाँ या ना में जवाब दें, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स रहेंगे, इज, एम, आर, डू, कैन, डज, ये सारे रहेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स। सर इतना ही रहेंगे कि नहीं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, अगर पास्ट टेंस में बात कर दी जाए तो आप ये बस समझने के लिए दिया, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहे जिसमें यस और नो में ही जवाब दिया चाहे तो कनेक्टर लगेगा इफ और वेदर, जैसे दैट लगता था ना, ही सेड दैट डैश, वैसे दैट की जगह इफ और वेदर लग जाता है, ठीक है, इफ और वेदर। और अगर ये सारे वर्ड रहे, WH वर्ड्स बोले जाते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका एक्सप्लेनेशन हमको देना पड़ेगा, वाई, वॉट, व्हेन, हाउ, ठीक है, तो इसमें कोई कनेक्टर नहीं लगता, ठीक है, कोई कनेक्टर नहीं लगता, ठीक है। जैसे नोट, अब यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी आपको रखना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब आप कोई आंसर फॉर्म में दे रहे हो, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं, ठीक है। जैसे ही इज प्लेइंग, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब आप कुछ बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, ठीक है, बता रहे हो, है ना, ही इज प्लेइंग या ही इज नॉट प्लेइंग, ठीक है, आप बता रहे हो। लेकिन अगर इसी को मैं पूछ दूं इज ही प्लेइंग, अब ये क्वेश्चन फॉर्म में है, तो यही बोलना चाह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा स्टेटमेंट में होता है। स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट देन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जब कोई मेन वर्ब मौजूद रहता है तो हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये क्रम आता है, कभी भी इसको पहले नहीं लिखते। इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा ना, तो राम सेड इज ही प्लेइंग, ठीक है, ये आएगा, तो आप एज इट इज कन्वर्ट करके इसको क्या करोगे, वॉज ही प्लेइंग ऐसे कर दोगे, बट ये नहीं होता, पहले ये आएगा। देखेंगे क्या बोलना चाह रहे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो इज, एम, आर, डू, डज ये सब हो तो इफ या वेदर लगता है, ये तो पहले ही चर्चा कर लिए। यदि प्रश्न में सेड या सेड टू हो तो आस्क्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, पूछ रहे, ठीक, आस्क लगेगा, सेड रहे सेड टू रहे दोनों में आस्क हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन सेड इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है, ठीक है। अब इसका जवाब यस या नो में होगा, इसलिए वेदर या इफ लगेगा, क्यों, हाँ या ना, डॉक्टर है नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो रोहन सैड के जगह आस्क्ड, सर पहले तो सैड रहता था तो सैड ही कर देते थे, और सैड टू रहता था तो टोल्ड कर देते थे, सैड टू रहता था टोल्ड, हाँ तब करते थे जब सेंटेंस असर्टिव में रहता था, तब आप बता रहे हो ना, या बता थोड़ी नहीं रहे हो, पूछ रहे हो, ठीक है। तो सैड के जगह क्या लग जाएगा, आस्क्ड, रोहन आस्क्ड, इफ लगा लो या वेदर लगा लो, इफ वेदर ही वॉज अ डॉक्टर। अब देखो अगर ये पास्ट टेंस में रहता है तो इसका टेंस चेंज करते हैं, इसका टेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसका जस्ट एज इट इज पास्ट में कर दोगे, इज का क्या कर दिए, वॉज कर दिए, ही वॉज अ डॉक्टर। सर इसको ऐसे चेंज क्यों कर दिए, इज ही का वॉज ही या डॉक्टर ही रहने देना था। अभी मैंने बोला कि जो इनडायरेक्ट स्पीच रहता है, इनडायरेक्ट नरेशन रहता है, वो हमेशा स्टेटमेंट में रहता है, वॉज ही डॉक्टर नहीं, इज ही वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। सर इससे क्या फर्क पड़ा, ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया, ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गया, ठीक है। ही सेड टू सोनी डू यू नो हिज नेम, ही आस्क्ड सोनी, सेड टू का भी आस्क्ड, ठीक है, सेड टू का भी आस्क्ड, सेड का भी आस्क्ड, सेड टू का भी आस्क्ड, ही आस्क्ड सोनी डू यू नो हिज नेम, डू यू नो का हाँ या ना में जवाब दोगे, WH वर्ड रहता तो कोई कनेक्टर नहीं लगता। तो वेदर या इफ शी
न्यू हिज नेम, ठीक है। देखो डू यू नो हिज नेम, वेदर या इफ शी न्यू हिज नेम, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर आप देखोगे ये प्रोनाउन है यू, ठीक है, प्रोनाउन क्या यू। अब यू जो है, ठीक है, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सोनी, तो यू के जगह जो प्रोनाउन लगेगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, SON, यू तो सेकंड पर्सन हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सोनी, सोनी के लिए आप कोई प्रोनाउन यूज करोगे, अब यहाँ पे उसको लड़की कंसिडर कर लिया, सोनी मोनी है ना, तो सोनी शी, ठीक है। वेदर शी न्यू हिज नेम, नो का न्यू हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। मोना आस्क्ड इफ आई वुड गो देयर, ये क्वेश्चन था, उसका डायरेक्ट आंसर ही लिखा गया, क्वेश्चन ही स्किप हो गया, ठीक है, स्किप करना है इसको। शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है। यहाँ व्हाट लगा है, इसका जवाब आप क्या हाँ या ना में दे सकते हो, नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, तो हाँ थोड़ी ना करोगे, ठीक है, तो जवाब दोगे, बताओगे। यहाँ व्हाट लगा है, इसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते, इसलिए वेदर या इफ नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कोई कनेक्टर नहीं। शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, देखो कोई कनेक्टर नहीं लगा, दैट भी नहीं लगा, और इससे पहले भी नियम देखें, आस्क के बाद दैट नहीं लगता है, कोई कनेक्टर नहीं, ठीक है। ही शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक है। ये प्रोनाउन यूज हुआ है इज, देखो यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है इज बोलता हूँ, सॉरी, टेंस यूज हुआ है इज मतलब हो गया आपका प्रेजेंट, कहाँ से कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कहाँ से हो गया, आईएनजी वाला फॉर्म कंटिन्यूस रहता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। तो इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ये जो यूआर है, प्रोनाउन कौन सा यूआर यूज हुआ है, ठीक है, सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज हुआ है, ठीक। अब सेकंड पर्सन जब रहे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या, मी, अब मी मतलब मेरी बारे में पूछ रहे हैं हमें, तो यूआर नेम नहीं, माई नेम, और स्ट्रक्चर को चेंज कर दिए, व्हाट वाज माई नेम ऐसा नहीं, ठीक है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं रखना है, बाद में रखना है, तो व्हाट माई नेम वाज, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि स्टेटमेंट सेड टू में हो तो टोल्ड में चेंज होगा, यदि क्वेश्चन सेड टू या सेड हो तो आज में चेंज होगा, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। कैन का कोड मेक अ माइट होता है, इसको तो ध्यान रखना ही है। ही सेड टू मोहन डू यू लाइक बनाना, ही आस्क्ड मोहन इफ या वेदर ही लाइक्ड बनाना। डू यू लाइक, यू सेकंड पर्सन हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे मोहन है, और मोहन के लिए ही किसी ही, तो वेदर या इफ ही लाइक्ड बनाना, ठीक है। वैसे ही सेड टू मोना, ये वाला भी एग्जांपल है, ठीक, इसको मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बताता हूँ, इफ या वेदर जब आगे कोई सेंटेंस हाँ या ना में रहे, जैसे हाँ या ना में कैसे, मेरे को नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पार्टी में जाएगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, वेदर या इफ, ठीक है, वेदर या इफ शी विल गो टू द पार्टी और नॉट, ठीक है। तो वेदर शी विल गो टू पार्टी, बस इतना ही मैं लिखूं, वेदर या इफ शी विल गो टू द पार्टी, आई एम नॉट श्योर, मेरे को नहीं मालूम, कंफर्म नहीं हूं कि वो पार्टी में जाएगी नहीं जाएगी, वेदर शी विल गो टू द पार्टी। अब ये वेदर या इफ आप लगा के ये सेंटेंस बोल रहे हो ना, इसका ये मतलब है कि मेरे को नहीं मालूम वो जाएगी या नहीं, मैं कंफर्म नहीं हो जाएगी या नहीं, करेगी या नहीं, तो ये या तो हाँ या तो ना, इसके लिए लगाते हैं क्या, वेदर या इफ। तो आप पीछे और नॉट नहीं भी लगाओ तो भी वो सेंस कैसा देता है इंग्लिश में, यस और नो वाला, ठीक है। तो इस केस में आप वेदर और इफ दोनों लगा सकते हो, लेकिन अगर ये सेंटेंस में शी विल गो टू द पार्टी और नॉट लग गया, अब इफ नहीं लगेगा, अब केवल और केवल वेदर। ये रूल पहले डिस्कस किए हुए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और याद ना आए इफ की वेदर, तो वेदर थोड़ा बड़ा है, तो और नॉट जुड़ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वेदर बड़ा। लोग ये कैसा लॉजिक है, यही अच्छा लॉजिक है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जिसमें चार चीजें हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, प्रपोजल हो, एडवाइस हो, ठीक है। एडवाइस जैसे ओबे योर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर शट द डोर, और प्रपोजल लेट अस गो फॉर अ वॉक, ठीक है। तो ये चार अलग अलग टाइप देखें इंपेरेटिव सेंटेंस के, है ना। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस ज्यादातर वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे ओबे योर टीचर, ठीक है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
ठीक, ये सारे क्या है, वर्ब है, लेट, ये सारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव वर्ड में, इंपेरेटिव वर्ड जहाँ पे दिखा, इंपेरेटिव सेंटेंस दिखा, उसमें एक कनेक्टर जुड़ता है, वो कनेक्टर का नाम है टू। जैसे उधर आमतौर पे दैट जुड़ता था, इधर क्या जुड़ता है, टू। ठीक है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में वेदर या इफ जुड़ता था, है ना, अगर पहले पार्ट वाले में, ठीक है, इसमें क्या जुड़ रहा है, टू। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट वर्ड रहे, रिक्वेस्टेड हो जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, अगर कहीं पे रिक्वेस्ट दिखा, भले वहाँ पे ना मिले आपको, मैं बोलूँगा प्लीज़ गिव मी अ वाटर, ठीक है, तो वो प्लीज़ रिक्वेस्टेड हो जाएगा। कमांड दूँ, ऑर्डर देने जैसे बोलूँ, सर कैसे मालूम चलेगा, सेंटेंस देख के मालूम चल जाएगा कि आप ऑर्डर दे रहे हो, क्या दे रहे हो। शट द डोर, तो वहाँ पे ऑर्डर कमांडेड, ठीक है, कमांडेड होगा। ठीक, एडवाइस दे रहे हो तो एडवाइस्ड या सजेस्टेड, प्रपोज कर रहे हो तो प्रपोज्ड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से कि पानी दे दो, ठीक है, पानी दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर रहता तो ऑर्डर हो जाता, पानी दो, ठीक, प्लीज पानी दो, रिक्वेस्ट हो गया। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, पहली बात, हाँ है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ये सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, और रिक्वेस्टेड के बाद टू लगता है क्या, अभी पहले मैं चर्चा की, रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लगता। ठीक, रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लगता, डायरेक्ट ही रिक्वेस्टेड मी। सर क्यों ऐसा किए, सेड टू का रिक्वेस्टेड कर दिया, टोल्ड क्यों नहीं किए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में ये प्लीज को देख के हमने वहाँ पे रिक्वेस्टेड लग दी। अगर प्लीज नहीं रहता, खाली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर रहता तो ही ऑर्डर्ड, कमांडेड, चेक ये लगता, ही रिक्वेस्टेड मी, और कनेक्टर लगा टू, पहले लगता था दैट, इंपेरेटिव सेंटेंस में लगेगा टू। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ही सेड टू राम क्लोज द डोर, अब यहाँ पे प्लीज नहीं बोला, अब उसने ऑर्डर दिया है। ही आस्क्ड, ये सेड टू की जगह क्या लग जाएगा, आस्क्ड। आस्क्ड मतलब पूछना, जरूरी नहीं पूछना, बोलना भी आस्क होता है, ठीक है, और आस्क फॉर मंगाना, मांगना। ठीक है, ही आस्क्ड या ऑर्डर या कमांडेड या डायरेक्टेड राम टू क्लोज द डोर। ठीक है, सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड, ऑर्डर, कमांडेड टू क्लोज द डोर। ये कनेक्टर लगा कौन सा, टू। सर कैसे मालूम चलेगा, आस्क्ड लगाना है, ऑर्डर लगाना है, कमांडेड लगाना है, कुछ भी लगा सकते हो। अब वहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिएंगे ना, तो चारों में से कोई एक ही वर्ड देगा, अलग अलग नहीं देगा। ठीक है, द किंग सेड टू हिज मैन, छूट गया कुछ, तो किंग सेड टू हिज मैन डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट फेस देम ब्रेवली। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है, द किंग सेड टू हिज मैन डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट फेस देम ब्रेवली। तो ये क्या एक प्रकार का एडवाइस नहीं है, ठीक है, अरे डरो मत, साहस के साथ सामना करो, तो एडवाइस नहीं है, सलाह है। ठीक है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो क्या हो, सलाह ही तो हो गया। ठीक है, तो सलाह हो गया, तो क्या लगता है, एडवाइज्ड या सजेस्टेड, एडवाइस या सजेस्टेड। ठीक है, यहाँ किंग क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो एडवाइस या सजेस्टेड रहेगा। तो देखो इस सेंटेंस में क्या लगे, द किंग सेड टू के जगह क्या हो गया, एडवाइज्ड हिज मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी। ठीक है, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट टू फेस देम ब्रेवली, नॉट टू बी। ठीक है, ये कनेक्टर लगा टू, और यहाँ पे भी क्या लगा, टू। नॉट टू की टू नॉट, इसको ध्यान रखना, हमेशा नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता, नॉट टू डू। ठीक है, थिंग्स नॉट टू डू, यस, तो नॉट टू होता है, ना कि टू नॉट। द किंग एडवाइज्ड हिज मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट टू फेस देम ब्रेवली। ठीक है, इतना क्लियर। सर डू का हटा दिए, तो डू नॉट टू बी अफ्रेड ऐसे नहीं होता, नॉट टू बी अफ्रेड। ठीक है, ही सेड टू द पैसेंजर प्लीज डोंट स्मोक हियर। ठीक है, तो अब प्लीज वर्ड यूज कर दिया, मतलब क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड, टू नहीं लगेगा, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड द पैसेंजर, ठीक है, नॉट टू, अच्छा ओके, ये तीन चार ऑप्शन है, ऑप्शन है, चलो इस ऑप्शन को देखते हैं और एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट तो आप नियम जान ही गए होंगे। ही सेड टू और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लीज लिखा हुआ है, तीन ऑप्शन दिए हैं। देखो सबसे पहला चीज प्लीज लिखा हुआ है, मतलब सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड सभी में है, ठीक है, लेकिन एक और चीज मैंने बताया था, टू नहीं लगता, तो पहला वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद देखो एक और चीज मैंने बताया था, कुछ शब्द चेंज होते हैं, जैसे हियर का क्या हो जाता है, देयर, तो लगभग सभी में देयर है, तो यहाँ एलिमिनेट नहीं। टू नॉट होता है कि नॉट टू होता है,
नॉट टू होता है तो टू नॉट, ये वाला भी कैंसिल, बचा क्या सेकंड ऑप्शन। ऐसे भी चेंज कर सकते हो, बट अगर हम विधिवत जाएं सेड टू और आगे लिखा हुआ प्लीज, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट किया, द पैसेंजर, टू द पैसेंजर नहीं, खाली पैसेंजर, ठीक है। प्लीज डोंट स्मोक हियर की जगह क्या जाएगा, देयर, सेकंड वाला, ही रिक्वेस्टेड द पैसेंजर नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक देयर, ठीक है। डू नॉट का नॉट टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिक्वेस्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, टू नहीं आता, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नॉट टू इज करेक्ट, नॉट टू नॉट, ठीक है। नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता है। एक और चीज देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में अगर सर, योर ऑनर, योर मजेस्टी, प्लीज, काइंडली, ये सारे वर्ड आते हैं, तब इन्हें एलिमिनेट या रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और इसके स्थान पर रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट नरेशन में एक एग्जांपल है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, मतलब मैं प्रेजेंट लिख दो, ठीक है, प्रेजेंट लगा दो। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, ओके। ये भी क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर थोड़ी ना दोगे, विधायक के बड़ी थोड़ी ना मार्क्स मार्क करो, ऐसा थोड़ी ना लोगे, रिक्वेस्ट करोगे, सर प्लीज कर दो, है ना। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्टेड तो है, रिक्वेस्टेड वर्ड तो है, लेकिन ये जो वर्ड यूज करने हैं सर या जज वगैरह रहते हैं तो योर मैजेस्टी, योर ऑनर, ऐसा बोलते हैं, तो ये सब वर्ड रहे तो उसके लिए क्या लग जाता है, रेस्पेक्टफुली, जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड नहीं, रेस्पेक्टफुली, आदर सहित, विनम्र सहित, सनम्र, क्या किया, निवेदन किया, सनम्र निवेदन है, निवेदन है कि ऐसा कर देना, 3 दिन की छुट्टी दे देना, ऐसा थोड़ी ना, दे दीजिएगा, ठीक है। द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट, ठीक है, ये लगा कनेक्टर, क्या रिक्वेस्ट किया, टू मार्क हिम प्रेजेंट, ठीक है। सर रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लगता, हाँ नहीं लगता, लेकिन रिक्वेस्टेड के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले टू नहीं लगता, द टीचर, तो यहाँ नहीं लगा है, बाकी आप कनेक्टर तो लगाओगे, ठीक है। कितना मिनट रिकॉर्डिंग हुआ तब्बू, ऑफ कर दो, 5 मिनट देख लो।